इस चैप्टर की शुरुआत में हमें बताते हैं यहाँ पर कल्टीवेशन 9 रियलम में डिवाइडेड है और उनके नाम बताते हैं और उन रियलमों के अंदर भी 9 लेयर होते हैं। होस्ट को बिग स्पेंडिंग पॉइंट चाहिए कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। क्यूआई गैथरिंग रियलम के लिए 100 पॉइंट चाहिए। साथ में स्प्रिट फ्यूजन रियलम पर जाने के लिए 1000 पॉइंट चाहिए। तब एमसी सोचता है सिस्टम में हर एक रियलम के लेयर को बढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा ही पॉइंट मांग रहा है और सिर्फ स्प्रिट फ्यूजन रियलम के लिए 1000 पॉइंट चाहिए हर एक लेयर के लिए। तब एमसी सिस्टम के स्टोर में जाता है। तब हमें सिस्टम के आइटम दिखाते हैं जो 100 पॉइंट के थे। तब एमसी बोलता है यह महंगे तो हैं पर यहाँ कुछ चांस है 9th ग्रेड स्प्रिट हर्ब मिलने के 100 पॉइंट में, और सोचता है यहाँ सिर्फ 10% चांस ही है मिलने के। 1 मिनट, मुझे वह फर्स्ट ग्रेड स्प्रिट हर्ब तो चाहिए पर स्प्रिट ऑर्ब का क्या यूज है। उसके बाद एमसी कुछ और सोचने लगता है। वह सोचता है सब मुझे हेट करेंगे अगर मैं एक ऑर्डिनरी मैन शो ऑफ करेगा दूसरे इमोर्टल के सामने। तब एमसी कहता है सिस्टम 90 पॉइंट यूज करके मेरी कल्टीवेशन बढ़ा दो 9th लेयर और स्पिरिचुअल सी कल्टीवेशन तक। तब वहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एमसी की तरफ आने लगती है। तब एल्डर कहते हैं यह यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल सी खोलने की कोशिश कर रहा है। एल्डर वहाँ पर रुक जाते हैं और सोचते हैं यह कैसे हो सकता है। साथ में हैरान होकर कहते हैं इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी कई लोगों की स्पिरिचुअल सी खोल सकता है। इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है और इसकी स्पिरिचुअल सी का साइज 20 लोगों के स्पिरिचुअल साइज के बराबर है। तब एमसी को बताते हैं कॉन्शियसनेस में और कहता है क्या हो रहा है, क्या स्पिरिचुअल सी को ओपन होने में इतना समय लगता है और कितना समय लगेगा। तब हमें बाहर एल्डर को बताते हैं। वह कह रहे थे यह कैसे हो सकता है, यह ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है 2nd लेयर पर। तभी एमसी की तरफ तभी स्पिरिचुअल एनर्जी और तेजी से आने लगती है और एल्डर बोलते हैं यह कैसे हो सकता है। स्पिरिचुअल सी रियलम 3rd लेयर, 4th लेयर, 5th लेयर, 7th, 8th, 9th। तभी एल्डर हैरान होकर कहते हैं स्पिरिचुअल सी रियलम 9th लेयर पीक पर, और एमसी जग जाता है और सोचता है मुझे पूरे 10 मिनट लगे, मुझे लगा था यह तुरंत हो जाएगा। तब एमसी कहता है एल्डर भाई मुझे 10 मिनट लगे 9th लेयर पर जाने में। अगर यह बात मास्टर को पता चली तो वह मुझे ट्रैश स्टूडेंट तो नहीं समझेगी। तब एल्डर भाई सोचते हैं तुम कह रहे हो तुम ट्रैश हो, अगर तुम ट्रैश हो तो मैं क्या हूँ। मुझे रिसोर्सेस और टेक्निक के साथ 8th लेयर से 9th लेयर जाने में कई महीने लग गए थे और साथ में मेरे पास मेरे टीचर भी थे। तब एल्डर भाई बोलते हैं कोई हैरानी की बात नहीं, तुम्हें सैक की टेक्निक नहीं चाहिए थी, तुम्हारे पास पहले से ही एक पावरफुल टेक्निक है। तब एमसी बोलता है कौन सी टेक्निक, मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, ना ही स्पिरिचुअल रूट है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।